हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या खास देखेंगे, उसे बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सीरियल की स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि अमृत जो है वो हॉस्पिटल में होती है और निमृत भी वहाँ पे होती है। तभी वहाँ रुद्राक्ष आ जाता है और अमृत से कहता है कि तुमने हिम्मत भी कैसी की खुद को नुकसान पहुँचाने की, तुम्हें पता नहीं है मैं मालिक हूँ तुम्हारा। तो वो जा कहता है उठो, तभी वहाँ पे निमृत आ जाती है। वो कहती है वो कहीं नहीं जाएगी अमृत, ये मेरे घर जाएगी। तो कहती है अमृत मेरे घर चलो, तुम यहाँ नहीं जाओगी रुद्राक्ष के साथ। तो वो रुद्राक्ष कहता है अच्छा इतनी हिम्मत है। तो वो कहता है तो वो रुद्राक्ष के पास चली जाती है, कहती है कि नहीं नहीं निमृत, तुम मेरी वजह से अपने आप को परेशानी मत डालो। फिर इधर दिखाते हैं, इधर निमृत घर पे आ जाती है, बहुत परेशान बैठी होती है कि अमृत चली गई वहाँ पे, मैंने उससे कहा मगर नहीं रुकी। तो अगम बोला वो उसकी ज़िंदगी है, उसकी मर्ज़ी है, तुम क्यों परेशान होती हो। और तभी इनकी माँ जो है वो कहती हैं कि निमृत बेटा क्यों परेशान हो, हम लोग कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे उसको बचाने का, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तभी अगम कहता है कि निमृत जी आप जो है आराम कीजिए जाके। कहता है माँ इनको ले जाइए। तो फिर यहाँ पे शिवांगी और अगम बात कर रहे होते कि क्या वो रिकॉर्डर है। तो कहती हाँ मेरे पास है। तो कहते हैं लाओ। तो वो रिकॉर्डर देती है निकाल के। तो वो रिकॉर्डिंग सुनने लगता है जिसमें अमृत और युग की सच्चाई जानने के लिए ये लोग तो रिकॉर्डिंग सुन ही रहे होते हैं। कहते हैं कि आज पता चल जाएगा अमृत और युग नाटक कर रहे हैं या हकीकत में अमृत को ज़रूरत है। तो सुन रहे होते हैं, तभी जो है ये दोनों लोग वहाँ पे जो है उनकी अगम की माँ आती हैं और उनकी तबीयत ख़राब होती है, तो इसलिए उन्हें कुछ चक्कर सा आने लगता है। वो एकदम से बेहोश होकर ज़मीन पे गिर जाती हैं। तो अगम वो टेप रिकॉर्डर जो होता है वो वहीं पे फेंक के अपनी माँ के पास चला जाता है और माँ को उठाने लगता है। तभी वहाँ पे निमृत भी आ जाती है। फिर इधर दिखाते हैं कि इधर रुद्राक्ष जो है बहुत गुस्से में होता है और वहाँ पे जो है युग को मारने लगता है और कहता है अच्छा तो तुम मेरे नौकर हो या अमृत के, तुम्हें ये नहीं समझ में आता, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। काफ़ी कुछ उसके साथ करता है तो काफ़ी चोट भी लगती है। इधर अमृत बहुत परेशान हो रही थी कि अब क्या करें, बहुत डर भी जाती है क्योंकि उसे पता है कि रुद्राक्ष बहुत गुस्सेबाज है, कुछ भी कर सकता है गुस्से में। तो फिर वो कहती है नहीं उसको कुछ मत कहो, उसकी गलती नहीं है इसमें, वो तो मेरी वजह से गया। तो कहता है अच्छा। तो कहती है नहीं उसकी कोई गलती नहीं है, वो मुझे माफ़ कर दो रुद्राक्ष। तो कहता है अच्छा अभी तो नहीं, लेकिन हाँ बाद में देखेंगे कि क्या करना है तुम्हारे साथ। तो तभी जो है उससे ये सब बोलता है, कहता और तुम जो हो इतनी ज़्यादा होशियार बनती हो, बाद में देखेंगे कि तुम्हारे संग क्या करना है, तुमको क्या लगता है छोड़ दूँगा मैं तुम्हें। तभी फिर ये सब बोल के रुद्राक्ष वहाँ से चला जाता है और अमृत बहुत गुस्से में होती है क्योंकि वो कर तो बहुत कुछ सकती है मगर जानबूझ के नहीं करती। कहती है रुद्राक्ष 2 मिनट नहीं लगेगा, इसको इसकी औकात दिखा दूँगी। लेकिन मैं सिर्फ़ अपने बड़े प्लान का अगर नहीं होता ना तो मैं इसका एक भी टॉर्चर नहीं सहती। पर मैं सिर्फ़ इसलिए सह रही हूँ ताकि मैं अपने बड़े प्लान को अंजाम दे सकूँ। और तभी यूँ कहता है तुम तो ठीक हो, मेरी तरफ से देखो मुझे कितना ज़्यादा परेशान किया है। तो कहती है तो वो कहता है अगर मैं सही टाइम पे नहीं जाता तो कहता है अब तो पता चलना चाहिए इन लोगों को। तो ये अमृत कहती है हाँ अब तो इन लोगों को पता चलना चाहिए, वो रिकॉर्डिंग सुननी चाहिए इन लोगों को, तब इन लोगों को पता चलेगा और हम अब इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा निमृत के लिए। तो अगम कहता हाँ अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे हम। वो अगम पहले से ही ज़्यादा शक कर रहा था और वहाँ पे रिकॉर्डर भेज के रिकॉर्डिंग करवाई। अगर मैं सही समय पे नहीं जाता तो क्या होता। फिर इधर दिखाते हैं कि अगम जो है वापस आता है तो देखता है वहाँ पे रिकॉर्डर नहीं पड़ा है। कहता है मैं गिरा तो यहीं पे था पर है नहीं, वो ढूँढने लगता है और तभी वहाँ पे शिवांगी आ जाती है। कहता है तुमने रिकॉर्डर देखा शिवांगी? शिवांगी कहती नहीं मैंने तो नहीं देखा, गिरा तो यहीं पे था, हो सकता है बबली ने उसको सँभाल के रख दिया हो। तो कहता है हाँ। वो कहती है आप ढूँढिए यहीं कहीं हो सकता पड़ा हो। तो वो तभी वहाँ पे निमृत आ जाती है, उससे पूछता है तो कहती है कि अ, हो सकता है बबली ने रखा हो, मुझे तो नहीं पता। तो तभी जो है यहाँ पे वो कहती लेकिन अभी माँ को लेके चलिए क्योंकि माँ की तबीयत ख़राब है ना। तो कहता हाँ ठीक है माँ को लेके चलते हैं। तभी फिर लोग माँ को लेके जाने लगे, तभी वहाँ पे युग आ जाता है। तो युग अगम कहता तुम यहाँ कैसे आए? तो निमृत कहती मृत का प्रिस्क्रिप्शन जो यहीं पे रह गया था।
तो मैंने इसी वजह से बुलाया था, मैं उसको समझा देती हूँ, वो समझाती है, फिर कहती है, वो कहते हैं कि कुछ किया तो नहीं उसे? तो कहता है फ़िलहाल उसकी शायद हालत देख के अभी कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ ठीक हो जाएगी तो ज़रूर कुछ करेगा वो। तो कहती तुम्हारी तरह, तुम्हारी भी तो कितनी ज़्यादा, तुमने कोई दवाई-ववाई ली? तो वो कहता नहीं, तो कहती है हम लोग माँ को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। तभी अगम मना कर देता है कि नहीं ये नहीं जाएगा साथ में, तो वो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा और मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। तभी ये लोग लेके जाने लगते हैं, तो युग कहता है मैं भी चलता हूँ, फिर वो अपनी गाड़ी में आ जाता है और ये लोग अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं और वो उसकी युग की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है, तभी फिर वो अपनी गाड़ी को खोल के चेक कर रहा होता है कि क्या दिक्कत इसमें आ गई है। तभी वहाँ पे शिवांगी बाहर आती है और बात करने लगती है, वो उसकी बातें सुनता है। वो कहती है अगम को फ़ोन करके कि अगम जी आपने क्या वो रिकॉर्डिंग सुनी? रिकॉर्डर मिला आपको? तो वो कहता है हाँ, रिकॉर्डर मिला, वो वहीं बबली ने रख दिया है सँभाल के मेरी अलमारी में और अभी मैंने सुनी नहीं है, अभी मैं माँ को लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो कहती ठीक है, जब मैं आ जाऊँगी तब हम लोग साथ में बैठ के सुनेंगे कि अमृत और युग की क्या सच्चाई है, वो लोग सच में उन लोगों को ज़रूरत है या फिर कोई और बात है। तो ये सब जो है वो सुन लेता है युग, फिर वो क वापस जाता है और देखता है बबली वहाँ पे होती है, रिकॉर्डर भी वहीं पे रखा होता है। बबली जो है काम कर रही होती है, तभी वो खड़ा हो जाता है वहाँ पे। तभी बबली देखती है, कहती सब तो चले गए पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि वो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है तो इस वजह से आया हूँ, क्या पानी मिलेगा? तो पानी लेने जाती इतने में वो रिकॉर्डिंग सुनता है। तो उसे पता चलता है कि उसके युग की अमृत की बातें उसमें रिकॉर्ड हैं, तो वो घबरा जाता है। तभी वो पानी लेके बबली आ जाती है तो पीने लगता है, कहती है लेकिन ये तो गाड़ी के लिए था। कहता मेरा वो तबीयत ख़राब है, कोई टैबलेट वग़ैरह कुछ मिलेगा? तो वो कहती ठीक है दवाई के लिए। तो दवाई लेने जाती है तो उतनी देर में फिर से वो रिकॉर्डिंग सुनता है और उसमें फिर अमृत को सारी बातें बताता है। अमृत भी घबरा जाती है कि हाँ, वो कहता है हाँ, अब हमारा सब खेल ख़त्म, सबको सब कुछ। तो वो कहती है कि ठीक है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुम करो। तो उसके बाद वो कहता है ठीक है। फिर वो जो है तुरंत फिर इधर दिखाते हैं कि जो निमृत है वो हॉस्पिटल में होती वो कहती है कि माँ आप पानी पी लीजिए। तो कहती है उसकी माँ कहती है गम कि अच्छा बेटा अब तुम जाओ और अपनी बहन से मिल लो। तो वो कहती है कि माँ, तो कहती हाँ, अब मैं तो दवाई खा के जो हूँ क्या कहते हैं सो ही जाऊँगी, तो अपनी बहन से मिल लो जाकर। तो वो बहुत खुश हो जाती है। इधर अमृत कहती है कि वो ज़रूर आएगी, लेकिन वो यूँ कहता है कि नहीं अब वो इतनी रात हो गई अब क्या आएगी वो। तभी फिर जो है वो कहती तो रुद्राक्ष पीना है तब तो तभी क्या होता है एक कहती है कि रुद्राक्ष भी फिर तो ना आए। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे शिवांगी जो है ये लोग आ जाते हैं तो रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं। तो रिकॉर्डिंग में सब कुछ सही होता है, वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि वो कहती मैं नहीं चाहती कि निमृत की ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए, इसलिए मैं नहीं उसके साथ गई और प्लीज़ यू उसको बचा के रखो। ये लोग कहते हैं ये तो सही बात है, वो तो कुछ भी ऐसा नहीं निकला। तो निमृत कहती तुम लोगों ने ये तो हमारी बातें हैं, ये रिकॉर्ड की थी क्या? अब तो आप लोगों को पता चल गया ना कि मेरी बहन सही है, झूठ नहीं बोल रही, क्या मैं अपनी बहन से जाके मिल सकती हूँ? तो युग कहता है वो आगम कहता है कि वो असल में हमने ही भेजा था शिवांगी के हाथों ये पता करने के लिए, सेफ्टी के लिए कि क्या सच में ऐसा है, ये लोग परेशान हैं या फिर कोई और बात है, इसी वजह से हम लोगों ने ये सब किया। तो वो कहती लेकिन अब तो पता चल गया ना कि वो मेरी बहन सच में परेशान है, तो क्या मैं अपनी अब बहन से जाके मिल सकती हूँ? तो अगम कहता है हाँ, ठीक है अब तुम जाके मिल सकती हो। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।